मेरे प्रिय पुरोहित भाइयों, उपस्थित सभी रिश्तेदारगण, भाई बहन रिश्तेदारगण, आप जानते हैं कि ईश्वर की कृपा से, योजना से मैं 26 वर्ष और 5 महीना बिशप रह चुका हूँ। पहले जमशेदपुर में 21 वर्ष और रांची में 5 वर्ष और 6 महीना। तो मैंने सोचा कि ईश्वर को ज़रूर धन्यवाद देना चाहिए, और धन्यवाद आप सबके साथ मिलकर, क्योंकि मैंने अकेले यात्रा नहीं की है। आप लोगों के प्रोत्साहन से, आप लोगों की प्रार्थनाओं से, आप लोगों के प्यार स्नेह से मैं आगे बढ़ सका हूँ। इसलिए मैं आप सबके साथ मिलकर आज परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मुझे खुशी है कि आप सब आए हैं। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। बहुत दूर से आए हैं और कठिनाई से भी आए हैं। विशेषकर फादर ज़ेवियर को, जो 98 वर्ष के हैं, वो यहाँ पर हमारे बीच में आए हैं। और बिशप मस्करेनस, जो डाल्टनगंज के बिशप हैं, उन्होंने वहाँ का पदभार संभाल लिया है। वैसे तो 2 साल वे अपॉस्टलिक एडमिनिस्ट्रेटर थे और वहाँ बहुत सारे काम, चुनौतियाँ हैं, उनको करते हुए भी वे यहाँ पर आए हैं। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और हमारे बीच फादर जॉन मुंडू और फादर एलेक्स हैं। ये बहुत पहले से ही हमारे अच्छे छोटे भाई रहे हैं। मैं बड़े भाई के समान उनके साथ रहा हूँ और इन्होंने बड़े भाई के समान मेरा आदर सत्कार किया है और सम्मान किया है और सलाहें ली हैं, और मेरा स्नेह उन पर रहा है। इसलिए मैंने उनको बुलाया है। और फादर वॉल्टर बेक, जो अभी किशोर नगर के डायरेक्टर हैं, वे हमारी रजनी है, उनके पति के भाई है। उनसे भी हम बराबर मिलते रहते हैं। और जब कभी मैं वहाँ जाता हूँ तो सब लड़कों को जमा करते हैं और बहुत आदर सत्कार से उनको संदेश देने के लिए कहते हैं। और इस तरह से सबके बारे तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन विशेषकर दीदी के बारे, जो 81-82 वर्ष की हो गई, बीच में बीमार भी थी, फिर भी उन्होंने साहस किया आने के लिए। और बचपन से ही उनके साथ अच्छा संबंध रहा है, अच्छा प्रोत्साहन मिला है, तो इसलिए धन्यवाद देता हूँ। और उसके बाद में दुरुथिया है, वो भी हमारी दीदी है। उनके साथ भी बहुत अच्छा बचपन से ही रहा है। मैं याद करता हूँ कि सबसे पहले मछली मारने के लिए बंसी से गया था, तो उन्हीं के साथ गया था और हम लोग मछली मारे थे। इस तरह से आप सबको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ उपस्थित होने के लिए। चलिए हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। एक परिवार के रूप में हम लोग एकत्र हुए हैं। वैसे छोटा भाई हरमन अभी तक नहीं पहुँच पाया है, लेकिन आए, वो भी आ रहा है धनबाद से। तो इस तरह से उसके बाद में हमारे अलेक्जेंडर हैं, उनसे भी बचपन से ही, हाई स्कूल से ही अच्छा संबंध रहा है। मैं उनका बड़ा भाई के समान था, तो उनको भी मैं स्वागत करता हूँ, उनके परिवार को, और आप सबको मैं स्वागत करता हूँ। चलिए हम एक साथ मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम
और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। जैसा कि हम जानते हैं, पवित्र मिस्सा हमारे जीवन का सोर्स और समिट है, अर्थात मिस्सा से ही हमें सारी कृपाएँ प्राप्त हो सकती हैं, प्राप्त होती हैं, क्योंकि पवित्र मिस्सा हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के क्रूस का बलिदान है। और क्रूस के बलिदान से ही हमारे प्रभु ने अपना अनंत प्रेम दिखाते हुए अपने आप को क्रूस पर बलिदान चढ़ाकर हमारे पापों की क्षमा दी है और हमें मुक्ति प्रदान की है और हमें स्वर्ग का द्वार खोल दिया है, ईश्वर के साथ संबंध स्थापित किया है। तो मिस्सा पूजा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुष्ठान है जिसे हम अभी संपन्न करने वाले हैं। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि हम ये मिस्सा अनुष्ठान कर रहे हैं और अपने सारे पापों के लिए, अपनी कमजोरियों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगे। दया याचना के लिए हम गाना सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। इस वक्त मैं याद करना चाहूँगा हमारे माता पिताओं को, जिन्होंने बहुत ही अच्छा धार्मिक और आदर्श जीवन जिया और उनकी बदौलत हमने बुलाहट पाई और हमें सही मार्ग मिला। इसके लिए मैं माता पिता को धन्यवाद देता हूँ। और साथ साथ चलिए हम अपने अपने माता पिताओं के लिए भी धन्यवाद दें कि ईश्वर उन्हें अपनी कृपाओं से भर दें, इन्हें जो स्वर्ग सिधार चुके हैं उन्हें अनंत शांति प्राप्त हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने अनादि शब्द द्वारा मनुष्य जाति के साथ अद्भुत रीति से मेल मिलाप करता है। ख्रिस्तीय प्रजा ज्वलंत भक्ति और प्रबल विश्वास के साथ आगामी समारोहों को मनाने के लिए शीघ्रता से आगे बढ़े। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। यहूदियों ने ईश्वर के विरुद्ध आचरण किया था, इसलिए बाबुल की सेना ने यरूशलेम को नष्ट कर दिया। यहूदी बंदी बनकर बाबुल ले जाए गए थे। बाद में फारस के राजा सीरूस ने बाबुल पर
विजय पाई और यहूदियों को उनके अपने देश वापस जाने की अनुमति दे दी। पहला पाठ अध्याय 36 पद संख्याएं 14 से 16 और 19 से 23। प्रभु का दंड और दयालुता, यहूदियों का निर्वासन और मुक्ति। सिदकिय्याह के राज्यकाल में अधर्म याजकों के नेताओं में और जनता में भी बहुत अधिक फैल गया, क्योंकि उन्होंने गैर यहूदी राष्ट्रों के धर्म विरोधी कार्यों का अनुकरण किया और प्रभु द्वारा प्रतिष्ठित यरूशलेम का मंदिर अपवित्र कर दिया। प्रभु उनके पूर्वजों का ईश्वर उनके पास अपने दूतों को निरंतर भेजता रहा, क्योंकि उसे अपने मंदिर तथा अपनी प्रजा पर तरस आता था। किंतु उन्होंने ईश्वर के दूतों का उपहास किया, उसके उपदेशों का तिरस्कार किया और उसके नबियों की हंसी उड़ाई। अंत में ईश्वर का क्रोध अपनी प्रजा पर फूट पड़ा और उससे बचने का कोई उपाय नहीं रहा। बाबुल के लोगों ने ईश मंदिर जलाया, यरूशलेम की दीवारें गिरा दी, उसके सब महलों का आग लगाकर सर्वनाश किया और उसकी सब बहुमूल्य वस्तुएं नष्ट कर दी। जो लोग तलवार से बच गए उन्हें बंदी बनाकर बाबुल ले जाया गया। वहां वे तब तक राजा और उसके वंशजों के दास बने रहे जब तक फारसी लोगों का राज्य स्थापित नहीं हुआ। इस तरह यिर्मयाह के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो गया। विश्राम दिवस अपवित्र करने के प्रायश्चित के रूप में यूदा की भूमि उजड़कर 70 वर्षों तक पड़ती पड़ी रहेगी। यिर्मयाह द्वारा घोषित अपनी वाणी पूरी करने के लिए प्रभु ने फारस के राजा सीरूस को उसके शासनकाल के प्रथम वर्ष में प्रेरित किया कि वह अपने संपूर्ण राज्य में यह लिखित राजज्ञा प्रसारित करे। फारस का राजा सीरूस कहते हैं, प्रभु स्वर्ग के ईश्वर ने उन्हें पृथ्वी के सब राज्य प्रदान किए और उसने मुझे यहूदिया के यरूशलेम में एक मंदिर बनवाने का आदेश दिया है। ईश्वर उनके साथ रहे जो तुम लोगों में उसकी प्रजा के सदस्य हैं। वे लोग यरूशलेम की ओर प्रस्थान करें। यह प्रभु की वाणी है। सूरजमुखी बचे बटे मोरन, बचे बचे गुड़िया। सूरजमुखी बचे बटे मोरन, बचे बचे गुड़िया।
दूसरा पाठ। ईश्वर की असीम कृपा ने यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए मुक्ति का द्वार खोल दिया। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें इसके बाद कुछ नहीं करना है। संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि हमको पुण्य के कार्य करते हुए ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 4 से 10। हम अपने पापों के कारण मर चुके थे, प्रभु की दया ने हमें बचा लिया। ईश्वर की दया अपार है। हम अपने पापों के कारण मर चुके थे, किंतु उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने हमें मसीह के साथ जिलाया है। उसकी कृपा ने आप लोगों का उद्धार किया है। उसने यीशु मसीह के द्वारा हम लोगों को पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में बिठा दिया है। उसने हमको यीशु मसीह ने जो दयालुता दिखाई, उसके द्वारा उसने आगामी युगों के लिए अपने अनुग्रह की असीम समृद्धि को प्रदर्शित किया है। उसकी कृपा ने विश्वास के द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। यह आपके किसी पुण्य का फल नहीं, यह तो ईश्वर का वरदान है। यह आपके किसी कार्य का पुरस्कार नहीं और इसीलिए इसका श्रेय कोई भी नहीं ले सकता। ईश्वर ने हमको बनाया, उसने यीशु मसीह द्वारा हमारी सृष्टि की, जिससे हम पुण्य के कार्य करते रहें और उसी मार्ग पर चलते रहें जिसे ईश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। यह प्रभु की वाणी है। कृपा जय घोष के लिए खड़े हो जाएं। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया। जो कोई उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 3 पद संख्या 14 से 21 तक। मूल वाक्य है, ईश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा कि संसार उसी के द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो, बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा है कि वह संसार को दोषी ठहराए। उसने उसे इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता है। जो विश्वास नहीं करता वह
दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के एकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता। दंडाज्ञा का कारण यह है कि ज्योति संसार में आई और मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के पास इसलिए नहीं जाता कि कहीं उसके कर्म प्रकट ना हो जाएं, किंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के पास आता है, जिससे यह प्रकट हो जाए कि उसके कर्म ईश्वर की प्रेरणा से हुए हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में एक वचन वाक्य है जो मेरे विचार से बहुत ही सारगर्भित है और हमारे संपूर्ण धर्म को एक तरह से प्रकट करता है। ईश्वर ने मनुष्य को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा, जिससे जो कोई पर विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो बल्कि उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। ईश्वर ने मनुष्य को इतना प्यार किया, सचमुच में ईश्वर ने मनुष्य को बहुत प्यार किया, अनंत प्रेम से प्रेम किया है। उसने अपनी हथेली पर हमें मूर्ति बनाकर रखी है, जो कहता है कि यद्यपि एक माँ अपने दुधमुहे बच्चे को भूल जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। ईश्वर सचमुच बहुत प्यार करता है और प्यार करने का उसका उद्देश्य यह है, कारण यह है कि उसने हमारी सृष्टि की, हमें अपने समान बनाया और वो चाहता है कि हम उसके प्रेम में बने रहें। और प्रेम में बने रहने के लिए उसने हमें 10 आज्ञाएं दी हैं, जिसका हम पालन करते हैं तो ईश्वर के साथ में आत्मीय रूप से जुड़े रहते हैं। ईश्वर की यही इच्छा है। लेकिन कभी कभी मनुष्य ईश्वर की इच्छा भंग करता है, ईश्वर की आज्ञा नहीं मानता है, तो ईश्वर दंड भी देता है। जैसे कि हमने पहले पाठ में सुना, ईश्वर ने इस्राएलियों को दंड दिया क्योंकि अधर्म उनके बीच में फैल चुका था। उन्होंने मंदिर का अपमान किया और तब ईश्वर ने बाबुल के राजा को भेजकर उन्हें दंडित किया। गौतम को तलवार के घाट उतार दिया, गौतम को बंदी बनाकर राजा ने बाबुल ले लिया। लेकिन ईश्वर के हृदय में जो करुणा है, उसके कारण से वो हमें क्षमा भी करता है। जब हम लोग क्षमा मांगते हैं, वो क्षमा करता है। उसी तरह से इस्राएली जो विदेश में थे, उन्होंने क्षमा मांगी और तब ईश्वर ने फारस के राजा को भेजकर उनके लिए शांति दी, उन्हें स्वतंत्र किया और यरूशलेम जाने को भी अनुमति दी और वहाँ मंदिर बनाने के लिए भी अनुमति दी। ईश्वर यही करता है। तो 40 के समय कलीसिया हमें क्या बताना चाहती है कि ईश्वर ने हमारी मुक्ति की है अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के क्रूस के बलिदान से, और इसलिए अभी हम पास्का की ओर जा रहे हैं। उसकी हम स्मृति करेंगे, उसे पुनः दोहराएंगे। उससे हमें बहुत सारी कृपाएं प्राप्त होंगी और उन कृपाओं को प्राप्त करने के लिए, उन रहस्यों में पूर्ण रूप से भाग लेने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने पापों से पश्चाताप करें, अपने हृदय को शुद्ध करें, ताकि एक अच्छे मन से, अपने खुले हृदय से तब पास्का में भाग ले सकें और तब हमें बहुत सारी कृपाएं प्राप्त होंगी। चालीसा में कलीसिया में हम यही चाहती है और हम सदा याद करें अपने जीवन में हर क्षण हर पल कि ईश्वर ने मनुष्य को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र के संसार में भेजा, जिससे जो कि उस पर विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो बल्कि उसे अनंत जीवन प्राप्त हो।
अति मान्यवर आर्कबिशप, मेरे पुरोहित भाइयों और बहनों, जो छोटा सा विचार भी आज के जो हम पाठ पढ़े हैं उन पे, कि चालीसा का टाइम समय जैसे आर्कबिशप बोल चुके हैं, एक ऐसा समय है जब प्रभु हमें अपने पास लौट के वापस आने की बुलाहट देता है। और पहले पाठ में हम जानते हैं इज़राइली प्रजा बार बार प्रभु को वचन देती थी, मैं आपने आदेश दिया है, आज्ञाएं दिए हैं, उनके अनुसार चलूँगी, लेकिन जब समय आता था पलटकर अलग ही करती थी। आज के पाठ में तो दोबारा ये बुलाहट है, मेरे पास वापस आओ। दूसरे पाठ में संत पौलुस हमें बताता है कि प्रभु ने हमें एक मार्ग बना के दिया है, उस मार्ग पे चलना है। और विशेष करके आज जब हम आर्कबिशप के साथ एक धन्यवादी मिस्सा करना चाहते हैं, तब हम यही याद करते हैं कि प्रभु ने उसके लिए भी एक मार्ग बना के दिया था। आप लोगों के द्वारा शुरू हो गया, कलीसिया के द्वारा आगे बढ़ाया, यीशुइट समाज के साथ वो बड़ा बन के इसी मार्ग पे चला जो मार्ग आज तक चलते गया। अभी कोई धर्म प्रांत का आर्कबिशप नहीं रहेगा, लेकिन आर्कबिशप तो रहेगा जो अभिषेक दिन मिला था, वही अभिषेक के साथ वही मार्ग पे चलते रहते। वैसे ही हमें हर एक जन को, उन्होंने शादी कर दी, हम जो पुरोहित बने हैं और जो शादी कर दी है, प्रभु के मार्ग के अनुसार चलना, इसके लिए प्रभु हमें बुलाता है। और सुसमाचार में प्रभु यीशु निकोदेमस को बोलते हुए हमें बताता है, हम छोटे न बनेंगे, माँ के गोद में जाने की ज़रूरत नहीं है जैसे निकोदेमस पूछ रहा था, लेकिन नम्रता से हमारी ज़िंदगी नहीं जिएंगे तो प्रभु के बच्चे नहीं बन सकते। तो इस चालीसा में हम यही आशीष की प्रार्थना करेंगे हमारे लिए, हमारे परिवारों के लिए, सबके लिए, फादरों के लिए, बिशपों के लिए, कि हम प्रभु के पास लौट के वापस आ सके, सही मार्ग पे जो प्रभु ने हमें बनाया उस पे चलते रहे और विनम्रता से प्रभु की सेवा करते रहे। मेरा है प्रभु पर विश्वास, अनादि अनंत ईश्वर पर विश्वास। मेरा है प्रभु पर विश्वास, पिता ने बनाया जगत पिता ईश्वर सृजनहार। पिता ने बनाया जगत पिता ईश्वर सृजनहार। तुझे छोड़न सर सब तुझे छोड़न तुझ समान। तू शाश्वत ईश्वर आधार, आहा मेरे प्रभु। मेरा है प्रभु पर विश्वास, अनादि अनंत ईश्वर पर विश्वास। मेरा है प्रभु पर विश्वास, माता मरिया से जन्मे भगवान यीशु तारनहार। माता मरिया से जन्मे
प्रिय भाई और बहनों, हमें नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। आइए हम विशेष रूप से इस 40 काल में क्रिस्त के साथ प्रार्थना में अधिक सजग होकर अपने निवेदन ईश्वर को भक्तिपूर्वक चढ़ाएं। हमारा उत्तर होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। संत पापा फ्रांसिस धर्माध्यक्ष, पुरोहितों और धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि वे अपने में ईश्वरीय स्वभाव को धारण कर सके और हर लोगों को अपने उपस्थित से सच्चे ईश्वर का प्रेम, दया और क्षमा का आभास करा पाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। पूरे मानव जाति के लिए प्रार्थना करें कि वे अपने अवगुणों और कमजोरियों को पहचान कर उसे छोड़ सके और अच्छा, सच्चा एवं नया व्यक्ति बनकर अपने जीवन से ईश्वर की महत्तर महिमा कर पाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी क्रिस्तीय विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि उनका सोच विचार ईश्वर के सोच विचार के आधार पर हो और वे पूरी तरह से ईश्वर के मार्ग पर चलकर अपने विश्वास का साक्षी पूरे जगत को दे सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम गरीब, लाचार और दुख तकलीफ में पड़े लोगों के लिए प्रार्थना करें कि वे इस कष्टपूर्ण स्थिति में भी भगवान को ना भूलें। वे धीरज और धैर्य बनाए रखें तथा उदार और भले लोगों द्वारा उन्हें मदद मिले। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। भारत देश के उन सभी सच्चे और अच्छे राजनीतिक नेताओं और अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर उनके अच्छे कामों और विचारों में आशीष दे और उनके कामों में जो भी दिक्कतें और बाधाएं हैं वह दूर हो जाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे परम दयालु पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस पावन दिन के लिए जब हम सब परिवार यहाँ एकत्र होकर आज बिशप स्वामी जी के सेवानिवृत्ति का धन्यवादी मिसा आपको चाहते हैं। हम सब धन्यवाद देते हैं उनके अच्छे स्वास्थ्य एवं अनुपम कार्यों के लिए जो उन्होंने आपकी कलीसिया के लिए संभव किया। हे पिता, आपकी कृपा उन पर निरंतर बनी रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम मौन रहकर अपनी अपनी आवश्यकताओं को ईश्वर को अर्पित करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया की प्रार्थनाओं पर दया दृष्टि डाल, हम पर अपनी करुणा प्रदर्शित कर, क्योंकि हमारी आत्माएं तेरी ओर अभिमुख हैं। तेरे इस दिव्य संस्कार में भाग लेकर हम नित्य तेरी सहायता प्राप्त करते रहें, हमारे प्रभु ख्रिस्त द्वारा। आमीन। हमरे मन के
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम हर्षित मन से ये दान तेरे सम्मुख लाते हैं। ये अनंत जीवन के लिए हमारी औषधि है। ऐसी कृपा कर कि हम श्रद्धापूर्वक इनका आदर करें और समस्त संसार की मुक्ति के लिए इन्हें अर्पित करें। हमारे प्रभु क्रिस्त द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने अंधकार में भटकती मानव जाति पर देह धारण का रहस्य ग्रहण प्रकट करके उसे विश्वास का दिव्य आलोक प्रदान किया और आदि पाप की दास्ता में जन्म लेने वालों को बपतिस्मा के जल से शुद्ध करके अपने दत्तक पुत्र पुत्रियां बना लिया है। इसीलिए स्वर्ग और पृथ्वी के सभी प्राणी दूतगण से तेरी आराधना करते और हम भी असंख्य दूतगणों के साथ तेरे यश की घोषणा करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन 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 तमय सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तमय सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरे भारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाए।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है जो अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति के लिए किया करो। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन करते रहेंगे। इसलिए है प्रभु, हम कृष्ण की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब कृष्ण का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संपिता फ्रांसिस, हमारे माधव फेलिक्स और हमारे इसी परिसर में उपस्थित बिशप थियोडोर, सभी धर्माध्यक्षों और याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की स्तुति है तथा इसे प्रेम में सिद्ध बनाते। हमारे उन भाई बहनों की भी स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिद्धार्थ के हैं। विशेषकर आज हम हमारे माता पिताओं की याद करते हैं जिन्होंने हमें विश्वास का वरदान दिया है, यीशु के मार्ग पर चलने के लिए हमें सिखाया है। उन्हें और संतों को अपने अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गर्व तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस पूर्वक प्रेम पूर्वक गाते हैं। तू जो करता स्वर्ग धाम में वास, पावन तेरा नाम सदा हो, आवे तेरा राज, स्वर्ग समान हो तेरी इच्छा धरती
न परीक्षा ले हमारी, किंतु बुराई से बचाओ। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। पापी जगत का तारनहार, हम पर दया कर ईश्वरीय में। पापी जगत का तारनहार, हम पर दया कर ईश्वरीय में। पापी जगत का तारनहार, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा शरीर कार्य करने वाले हैं। यह हमारे विचार धन के कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर उनके जीवन के लिए हमारी रक्षा करता है। आमीन। समर्पण पूर्ण
अंतिम प्रार्थना के लिए हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, इस संसार में आने वाले प्रत्येक मनुष्य को ज्योति प्रदान करता है, अपनी कृपा के आलोक से हमारा हृदय ज्योतिमय कर दे कि हमारे विचार सदा तेरे योग्य हों और हम सच्चे हृदय से तुझे प्यार करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपना सिर नवाइए। हे प्रभु, अपने भक्तों की पुकार पर ध्यान दे और दुर्बलों को सबल बना दे। मृत्यु के अंधकार में भटकने वालों को शाश्वत ज्योति तथा जीवन प्रदान कर। इस तरह सारी बुराइयों से मुक्त होकर हम ज्योति तक पहुंच सकेंगे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त द्वारा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। पीछे जाते हैं।